ये जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, स्ट्रैटेजी समझ लो, मैं खुद समझा देता हूँ, प्रैक्टिस कर लो। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करें और किस तरीके से आप इंट्राडे के अंदर एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। एंड यहाँ पर मैं कुछ अपने हेटर्स जो कह सकते हो अचानक से पैदा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शायद वो लोग सेल ट्रेड लेके बैठे हुए थे और मैं काफ़ी दिनों से बोलता आ रहा था कि बाय ट्रेड में पॉजिटिविटी रहती है, सेफ रहते हो। अब वो फंस गए हैं, फंसने के बाद में अब उनका अलग ही रोना चालू हो जाता है और मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी अगर कोई इंसान क्वेश्चन कर रहा है तो उसको जवाब दे देना बनता है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर सबसे पहली बात आ जाएगी कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, दूसरी चीज आ जाएगी क्या स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर सकते हैं, और तीसरी चीज आ जाती है कि क्यों ना मैं एक घंटे की वीडियो बनाऊं, 2 घंटे की वीडियो बनाऊं और आपको स्ट्रैटेजी सिखा दूं। सिंपल सी बात है, सबसे आसान होता। इन तीनों चीजों का जवाब दूंगा, प्लस आपको जो स्ट्रैटेजी मैं शेयर करने वाला हूं ये स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी मिल गई तो मुझे बता सकते हो कि भाई देखो कभी ये वाली स्ट्रैटेजी तो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, आप ऐसे करके इसको यूज कर रहे हो। मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मार्केट में काम करने के लिए ना हम लोगों को ना, मैं सबसे जरूरी चीज समझता हूँ वो पता है क्या है? ये माइंडसेट है। अब मेरा माइंडसेट क्या है? मेरा माइंडसेट ये रहता है कि मुझे जो काम करना है मुझे उस पर टिके रहना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है कि आज मैं ये वाली ट्रेड करूंगा, कल मैं वो वाली ट्रेड करूंगा, परसों कुछ और करूंगा। देखो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता और ना ही किसी की कह सकते हो तारीफ करना चाहता। सिंपल सी बात है, मेरा तो मेन काम क्या है कि हमें जितनी ज्यादा सिंपल हो सके उतनी ज्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और उतनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करना है। यहां पर मैं बात करूं, मैं जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं इंट्राडे पर्पस की बात कर रहा हूं, मैं यूज करता हूं जोन स्ट्रैटेजी। ठीक, जोन स्ट्रैटेजी में हम लोग, आपको पता ही है क्या होता है, लो जोन होता है, एक हाई जोन होता है और एक मैग्नेटिक जोन होता है। अभी मैं कमेंट देख रहा था, कमेंट ये था कि कैसे पॉसिबल है कि जो आपने लो जोन बताया उसको टच करके वहां से ऊपर भाग गया, ऐसे कैसे पता किया? आप डायरेक्टली आके शेयर क्यों नहीं करते हो? आप बेसिकली इसको छुपाते क्यों हो? भाई छुपाता कुछ नहीं हो, मेरी स्ट्रैटेजी जो है ना, जो सुबह सुबह 8:45 के आसपास, सीधा 8:45 AM मैं जो शेयर करता हूं अपने पर्सनल ग्रुप के साथ में। अब किसी का पर्सनल ग्रुप बनाना कोई गलत बात नहीं है, लर्निंग पर्पस के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ और सब बना रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे यही काम हो रहा है ना। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है उससे तो तालियां, नहीं हो रहा है तो आप उससे एग्जिट हो जाते हो। ये सिंपल फंडामेंटल रूल होता है। आप यहाँ पे देखोगे जब मैं इतनी बड़ी बात यहाँ पे यूट्यूब पे बैठकर बोल रहा हूँ, क्या वो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे ना? जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कॉमन सी बात है, वो तो मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरी हर वीडियो को देखते हैं। मैं यहाँ पे खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ कि मैंने 8:45 पर जो हमारा लो प्राइस रहेगा 83.2525 मैंने ऑलरेडी बताया। और यहां पर जो प्राइस जीरो यहाँ पे देख रहे हो नीचे बना, ये बना 83.2300। मैं आपको बताना चाहूंगा ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप मेरी लास्ट 2 ईयर की वीडियो देखोगे ना, 2 साल 3 साल पहले की वीडियो, चैनल मेरा आज का नहीं है, 2016-17 से स्टार्टिंग की थी मैंने, ठीक है? पहले की वीडियोस भी डिलीट की है। आप लोग अभी सोच रहे हो कि भाई मैं 1 दिन या 2 महीने या 3 महीने प्रैक्टिस करूंगा और एक ऐसे इंसान के साथ में पंगा लूंगा जो 4 साल से कह सकते हो इन पे जोन पे काम कर रहा हूं। तो आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, कैसे पॉसिबल है? अब मैं यहाँ पे एक और चीज पॉइंट आपको बोलना चाहता हूँ। जो लोग ये चीज सोच रहे हैं ना कि भाई ये तो वीडियो जो है बाद में बनाते हैं, भाई सुबह सुबह हम लोगों के पास समय नहीं होता कि हम वीडियो बैठकर यहाँ पे कैमरा खोल के बैठ जाए या फिर कह सकते हो रिकॉर्डिंग चालू कर दे। वरना मैं वो भी कर सकता हूँ, बट उस समय मेरा मेन फोकस होना चाहिए कि ट्रेड करनी है, अपना मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर जो भी मैं लगाना है वो करना है। प्लस जो मेरे साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनकी कोई क्वेरीज आएगी तो उनको ही तो मैं सॉल्व करूंगा ना। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग नेगेटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं। नेगेटिविटी मतलब कैसे, समझो, मैं समझाता हूं। देखो मेरे भाई, यहां पर मैं आपको खुल्लम खुल्ला कहता हूं, ये जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, स्ट्रैटेजी समझ लो, मैं खुद समझा देता हूं, प्रैक्टिस कर लो। आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं इसी लेवल जोन की या स्ट्रैटेजी की बात करूं, कैसे काम करता है देखो। यहाँ पे आप देखो, कुछ लोग जो है नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर ये चीजें भी लाते हैं। आप जरा इसको पॉज करके ना जरा वीडियो को पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए नेगेटिव कमेंट जो होता है ना, नेगेटिव कमेंट क्या होता है मेरे लिए पता है? मैं बताऊं आपको रीजन क्या होता है। रीजन ये होता है कि वो लोग पिन पॉइंट एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। रीजन ये होता है कि वो लोग सेल पोजिशन लेके बैठे हुए हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट ये है कि आपको ये चीज समझनी है कि अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो सो आपको क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक, आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आपको क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। आप बेसिकली ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो क्या रूल होने चाहिए। अब यहां पर बात आ जाती है, गलती पता है क्या कर रहे हो? काफी सारे लोग ऐसे मैं देख रहा हूं, आप डायरेक्टली बस जोन बता देते हो
ये नहीं बताते हो निकलते कैसे हैं। ओ भाई कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है मेरे भाई, कहाँ मतलब क्या हवा में जी रहे हो क्या आप? एक चीज सोचो, ये कोई स्टॉक नहीं है यार, ये चीज आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। मतलब अजीब लगता है सोचकर कि कोई इंसान इतना भी कॉमन सेंस नहीं लगा रहा है। हम जिस चीज में काम कर रहे हैं उसको कहते हैं यूएसडी आईएनआर। और यूएसडी आईएनआर है क्या पता है आपको? आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है ना, उसी के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा है जो पॉसिबल है कि यूएसडी आईएनआर, मतलब वो तो प्रैक्टिस है। मेन ऐसा हो सकता है कि जो पैसा बेसिकली है आपका, उसकी वैल्यू डेली अप डाउन होती है। क्या मैं पहले से प्री डिफाइन कर सकता हूं? क्या आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। हम लोग खुद यहां पे जो काम करते हैं वो एनालिसिस के ऊपर करते हैं, और किसी की एनालिसिस अच्छी हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि इसके पीछे कोई खतरनाक वाला सीक्रेट है। सीक्रेट केवल इतना सा है कि आपको मैंने 900 प्लस वीडियोस बना के दी हुई है चैनल पे। और मैं फिर बोलना चाहूंगा, जो लोग नेगेटिविटी वाले होते हैं उनकी बात करना चाहूंगा। उनकी बात की जाए, देखो मेरा मन नहीं करता कि नेगेटिव लोगों के बारे में बातें करो ना तो नेगेटिव हो जाता है, बट मैं बताना चाहूंगा क्यों नेगेटिव लोगों की बातें इसलिए करना जरूरी है कि जो वो पॉजिटिव रहने वाले लोग हैं ना, उनको समझना चाहिए कि ये लोग गलती कहां पे करते हैं। गलती कहां पे होती है मैं समझाता हूं। अभी की बात करें, मैं पूरी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, समझना उस चीज को। आपको बहुत ध्यान से ये चीज ध्यान रखनी है कि मैं करना क्या चाहता हूं। देखो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे कमाने के पीछे काम कर रहे हैं। जो भी इंसान यहाँ पे वीडियो देख रहा है ना, मेरी कोई उससे पर्सनल रिश्तेदारी नहीं है। कॉमन सी बात आती है, अगर मेरे कहने से या कह सकते हो मेरी स्ट्रैटेजी से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप मेरे चैनल पे होंगे, नहीं हो रहा है तो अनसब्सक्राइब कर दो। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपको पैसे कमाना है तो पैसे कमाने के लिए रूल्स कुछ ऐसे होने चाहिए। देखो मेरे भाई, अगर हम यूएसडीआईएनआर में काम करना चाहते हैं, मेरे खुद के पर्सनल रूल हैं ये। मैं कभी भी सेल ट्रेड नहीं लेता। सेल ट्रेड में कभी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? समझो कारण। लॉजिक के साथ बातें करेंगे, फालतू की बातें नहीं कि भाई ये चीजें हो जाएंगी वो हो जाएंगी, या ऊपर से कुछ गिर जाएगा इसलिए हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा। फालतू की बकवासबाजी नहीं करनी है। मेन चीज क्या करनी है, सेल साइड पे ट्रेड क्यों नहीं डालनी है, समझो। रीजन है उसके पीछे। अगर हम देखें, देश जब से आजाद हुआ है तब से हमारा यूएसडीआईएनआर का ट्रेंड ऊपर की तरफ है। यूएसडीआईएनआर ऊपर होने का मतलब है कि हमारा आईएनआर जो है वो कमजोर होता जा रहा है। कमजोर क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम पंगा ले रहे हैं, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं यूएसडी, वो मजबूत होता जा रहा है। उसके मजबूत होने के कारण क्या है? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। उस देश की करेंसी ऑलरेडी मजबूत इसलिए है क्योंकि वहां पे कह सकते हो बिजनेस करना ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब कॉमन सी बात है, मान लीजिए मैं हूं, ठीक, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मुझे पता है कि मेरी कमियां क्या हैं, ये कमियां हैं, और मेरी अच्छाइयां क्या हैं, ये अच्छाइयां हैं। अगर हमें अपनी कमियां और अच्छाइयां पता हो ना तो हम उन पे काम कर सकते हैं। बट उन लोगों की क्या बात करें जिनको अपनी कमियां और अच्छाइयां पता ही नहीं होती? वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाती है। यूएसडी की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। हमारे आईएनआर की बात करें तो भाई आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, और वो लोग भी जो कह रहे हैं कि आप ऐसी बातें करते हो कि आईएनआर कमजोर होता जाएगा, मेरे भाई आप एक काम करो, यूएसडी आईएनआर को ना आप सेल कर लो। सेल करने का मतलब पता क्या होगा? आप कह रहे हो कि आपका आईएनआर मजबूत होगा, तो आईएनआर मजबूत होने का मतलब क्या होगा? कॉमन सी चीज आ जाती है, आईएनआर मजबूत है इसका मतलब यूएसडी नीचे जाएगा, तो कर लो उसको सेल अगर आपको इतना भरोसा है। बट अगर बात की जाए, कोई भी नहीं करेगा। हर इंसान को पता है इस लॉजिक के बारे में कि सेल ट्रेड लेना मतलब यूएसडी को नीचे की तरफ आने के लिए कहना, और नीचे की तरफ वो आ नहीं रहा है क्योंकि आईएनआर मजबूत नहीं होना पा रहा है। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, क्या हमें सेल ट्रेड लेनी चाहिए? तो आंसर इसका बहुत ही सिंपल सा है कि सेल ट्रेड हम लोग यूएसडी आईएनआर में नहीं लेते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी चीज आ जाती है, हमेशा बाय ट्रेड पे काम किया जाता है। यूएसडीएनआर में हमेशा बाय साइड पे काम किया जाता है। रीजन क्या है? देखो समझो, अभी 2023 की बात करें तो पूरे साल मार्केट ना एक रेंज के अंदर रहती है, यूं करके मार्केट रेंज में रही। काफी लोग कहेंगे हमने तो यहाँ पे पैसा बना ही नहीं पाए। क्यों? उनको वो अलग ही मतलब होता है ना, नेगेटिविटी वाली बात, मनहूसियत वाली बात हो जाती है। हम तो बना ही नहीं पाए। भाई आप बना भी नहीं पाओगे। आप में से काफी सारे लोग ऐसे जो कह रहे होंगे ये चीज हो रही है, ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी यूएसडीएनआर ज्यादा नीचे आना चालू हो जाता है, नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर पता है कौन काम करता है? यहाँ पे करता है फेडरल रिजर्व। और जब ज्यादा ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे कौन करता है? आरबीआई। अब मैं देख रहा था, मेरे पास मैसेज भी पड़ा था कि आरबीआई को इसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, विद इन अ डे इतना मूवमेंट कैसे हो गया। भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? आरबीआई की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जाके उनको मेल करो कि मालिक आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, कहाँ हो तुम? सोचने की बात है। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, आरबीआई काम करेगा, आपको पता है ना, लॉजिक पता है। नीचे गिर रहा था, आपको पता था फेडरल रिजर्व वर्क करेगा, वो अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ करेगा जिससे कि ऐसा हो। और उसने कर भी दिया, और करते ही क्या हुआ, एक ही दिन के अंदर उसने आतंक मचा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा सबका गेम चेंज हो गया। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, अब लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, जब मार्केट यूएसडी नीचे की तरफ पड़ा हुआ था, चिल्ला चिल्ला कर मैं हर दूसरी वीडियो में बोल रहा था कि मालिक नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तब तो नीचे कमेंट थे कि ट्रेंड चेंज हो गया है, सेल साइड पे चल चुका है। कर लो सेल, आ गया स्वाद, आ गया मजा।
यही चीजें आती हैं। और जो समझदार आदमी था उसको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि यूएसडीएनआर, ये बंदा बार बार बाय साइड पर क्यों कह रहा है, रीजन है इसके पीछे। यूएसडीएनआर जब भी नीचे गिरेगा तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है इंसान। और अगर आप 2 महीने 4 महीने आगे के 6 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो तो भाई आपके पापा का क्या जाता है, सोचने की बात है। ट्रेड डालनी है, बैठ के वेट करना है, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरी चीज आ जाती है, यहां पर हमने ये बाय साइड पे ट्रेड डाली तो भाई सेल पे भी करके पैसा बना सकते थे। ऊपर से नीचे आने पर आप कहोगे कि आपको आरबीआई पे भरोसा नहीं है। भाई मुझे आरबीआई पे भरोसा है यार, मैं खुद इंडिया में रहता हूं, मैं खुद इंडिया में इनकम टैक्स पे करता हूं, मैं खुद यहीं रहना चाहता हूं। कैसी बातें कर रहे हो कमेंट में, आरबीआई पे भरोसा नहीं है। भाई आरबीआई पे भरोसा है, बट जो दूसरा सामने वाला जिससे हम पंगा ले रहे हैं ना उस पे और भी ज्यादा भरोसा है। क्यों? उस देश के लोग जो हैं वो ऐसी बचकानी बातें नहीं करेंगे कि भाई ये कैसा हो गया। भाई उनको पता है, लॉजिक पे बातें होती हैं कि हमारे देश की करेंसी उनके कारण बढ़ तो रही है क्योंकि वो जॉब करना ज्यादा कम प्रेफर करते हैं और बिजनेस करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट एक चीज और आती है, उनको भी पता है कि उनके देश की करेंसी के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। बड़ी बड़ी बैंक्स उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, बड़े बड़े देश उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको ये बात भी पता है। तो भाई कॉमन सी चीज है, नीचे से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इसी प्रोबेबिलिटी के ऊपर गेम खेल के हम लोग हमेशा बाय साइड पर ट्रेड लेने की बातें करते हैं। काफी सारे लोग कहेंगे सेल ट्रेड नहीं लेते हो, रीजन बता दिया ना। अभी भी अगर आप सेल ट्रेड लेना चाहते हो ले सकते हो। अभी मैं देख रहा था एक क्लाइंट का मैसेज था कि मेरी ट्रेड फंसी हुई है, आई एम इन लॉस। मैंने कहा क्या हुआ था? कहते हैं मैंने सेल ट्रेड ली हुई थी। भाई आप मेरी वीडियो देख रहे हो, 900 प्लस वीडियो देख चुके हो, कह रहे हो मैं आपका सब्सक्राइबर हूं, देखता हूं। क्या कद्दू देखते हो यार आप? सोचने की बात आती है, कमाल की बात आती है मेरे भाई। इतनी सारी वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि आप सेल ट्रेड मत लेना भाई, फंस जाते हैं, ट्रेड में फंस जाते हैं। मैं खुद फंसा हुआ हूं, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि सेल ट्रेड लेने का मतलब होता है पंगा लेना। किसके साथ? इन महाराज के साथ, फेडरल रिजर्व या यूएसडी के साथ में। हम ऐसा क्यों करेंगे? सोचो, आपको ये चीज समझनी चाहिए। अब वो इंसान लॉस में, अभी तक के जो इंसान नीचे बैठकर नीचे गिरने पर, यूएसडीएनआर के नीचे गिरने पर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मालिक ऊपर उठ जा, ऊपर उठ जा। अब वो प्रार्थना करेगा अपोजिट साइड पे कि मालिक आप नीचे की तरफ आ जाओ। भगवान भी कहेगा भाई कितना दोगला आदमी है यार, अभी 4 दिन पहले तो कह रहा था नीचे से ऊपर उठ जा, अब कह रहा ऊपर से नीचे आ जा। ये कोई बात हुई? तो आपको अपने डिसीजन को सिलेक्ट करना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोगों का कहना है कि आप जो जोन देते हो कि जोन इंट्राडे के होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है भाई। जोन इंट्राडे के होते हैं तो आप उस पर स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हो? मुझे इतना तो बताओ। कॉमन सी चीज आती है, इंट्राडे में काम करना है तो प्रैक्टिस कर लो, 2 लॉट से काम कर लो, 5 लॉट से काम कर लो। आपको एक्सपीरियंस तो गेन करना नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या चाहिए, एकदम से कह सकते हो गधे पे सवार होकर कि मुझे बस पैसा कमाना है। नहीं आना भाई पैसा इस तरह, ध्यान रखना। मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, ऐसे पैसा आएगा ही नहीं। और उन लोगों की मैं बात करना चाहूंगा जो लोग अभी लाइक कल से बात करें, मेरे फोन पे अप्रोक्स इतने सारे कॉल भी थे और मैसेजेस भी थे। एक बात मुझे बताओ, कॉमन सी बात है, आप एक क्लाइंट मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है मैं दिखाता हूं। एक क्लाइंट मेरे साथ कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, ठीक। एक क्लाइंट ऐसे जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं, जो खुश है, प्रॉफिट है, अच्छी बात है, तालियां, सब कुछ अच्छी बात है। और वो मेरी तारीफ भी कर रहे हैं। और किसको तारीफ बुरी लगती है? तारीफ कर रहे हैं ना कि हाँ भाई आपकी वजह से रिजल्ट्स आए हैं। क्या मैं इस क्लाइंट को ज्यादा वैल्यू दूंगा या एक ऐसे क्लाइंट को वैल्यू दूंगा जो अनजान आदमी है, तुरंत आया और कहता है मेरा 50,000 का लॉस चल रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, आप होंगे मेरी, मैं अपनी तरफ से नहीं, आपको अपनी तरफ से लेता हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने देखा कमेंट पढ़े तो कमेंट पढ़ के अजीब लगा। कहते हैं हमारा मैसेज नहीं देखना चाहते। भाई आपको 50,000 का लॉस हुआ, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? ठीक, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? आपका फंड कितना है? ठीक, आपने कौन सी ट्रेड ली हुई है? ठीक, आपने पोजीशन को हेज किया है या नहीं किया है? आपको हेजिंग पता ही नहीं है, हेजिंग होती क्या है। आप ट्रेड कर रहे हो। 50,000 छोड़ो, मैं तो कहता हूं 1 लाख 2 लाख का भी चढ़ावा चढ़ जाएगा तो मैं क्या कर लूंगा? सोचो, कॉमन सी बात है। मतलब कहने की बात यह है, जब लॉस हो जाता है ना, इंसान तभी भागा फिरता है, बचा लो बचा लो बचा लो। ये क्या था यार? मतलब सोचने की बात है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप अपनी स्ट्रेटजी को पुख्ता कीजिए, किसी के साथ मत जुड़ो, मेरे साथ भी मत जुड़ो। आपको बेसिकली मैं इसी सिंपल से बोलना चाहूंगा, ये चीज बहुत बुरी लगती है जब हम किसी के साथ में काम कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए इनकी बात करूं तो इनका अगर मुझे रिप्लाई आएगा ना, इनके लिए मैं स्पेशल नंबर देके रखा हुआ है, इनको स्पेशल नंबर दिया हुआ है कि आप टेंशन मत लेना, जैसे ही कोई प्रॉब्लम होगी मुझे बताओ तुरंत। क्यों? आपको साइकोलॉजिकली सबसे जरूरी बात है सपोर्ट मिलना। प्लस ये इंसान आते हैं और ये इंसान आकर सीधा बोलते हैं बताओ क्या कर सकता हूं। सोचो अगर मैं बोल दूं कि यहां से एग्जिट कर दो, पहली बात तो मैं ऐसी एडवाइस किसी को देता ही नहीं हूं। मैं केवल स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं। स्ट्रैटेजी भी इसलिए देता हूं कि आप पेपर ट्रेड कर लो। ठीक, पेपर ट्रेड कर लो जब आपको लगे हाँ जी काम कर रही है। और मैं ये भी बात बोलकर कहता हूं कि अगर मेरी स्ट्रैटेजीज यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कहीं पे बुक में भी मिल गई, जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, तो जो फीस होती है टाइम फीस वापस दी जाती है। ये शर्त लगा के मैं बोलता भी हूं। क्यों बोलता हूं?
कॉन्फिडेंस लेवल क्यों जरूरी है? पता है क्यों जरूरी हो जाता है? ऐसे लोगों के कारण जिनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और अभी मैं दिखाना नहीं चाहता, क्यों नहीं दिखाना चाहता और रिजल्ट्स, आई डोंट थिंक जरूरत है मुझे बताने की, क्योंकि मैं जितने लोगों के साथ काम करता हूं ना उतने बहुत है। मैं तो महीने में 10 लोगों के साथ काम कर लूं, मैं उनके साथ ही खुश रह जाता हूं। रीजन क्या है खुश रहने का? रीजन पता है क्या है? जब सामने वाला इंसान भी हमारी सेम लाइक वाइब्स मैच करता हो। मैं उनसे कह रहा हूं कि आप केवल बाय ट्रेड करना, ठीक है जी, खुश हैं, अच्छी बात। मैं उनसे कह रहा हूं कि काउंटर ट्रेड करना, काउंटर ट्रेड करना, रियल भी मत करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेपर ट्रेड कर लो भाई, आपको कॉन्फिडेंस फील आएगा, आप खुद करोगे। पूछ के क्यों करोगे? आपको क्या लगता है कि आप बेसिकली बुक में पढ़ के, जो बुक वाली स्ट्रैटेजी होती है उनको पढ़ के आप लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लोगे? नहीं बनना मेरे भाई, नहीं बनना। मैंने बताया आपको कि अभी कुछ टाइम के अंदर ही मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से MT4 MT5 के ऊपर काम किया जा रहा है और क्या रिजल्ट आ रहे हैं। कॉमन सी बात है, क्योंकि मेरा खुद इंटेंशन यहाँ पे काम करना ना, USD/NR के अंदर मैं अच्छा जरूर बनता जा रहा हूं, मैं तारीफ नहीं करूंगा, पर फिर भी जो भी आ रहे हैं, क्योंकि लोग तो देखो नेगेटिव होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं तो उनके साथ ही खुश हूं, चाहे वो 10 लोग हैं चाहे 20 लोग हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा असली मकसद यहां से निकल के यहीं जाना है मेरे भाई। मैं आपको भी बोलना चाहूंगा, मैं आपको भी ये चीज कहना चाहूंगा कि मालिक असली गेम ये तो है ही है, असली गेम ये है। आप कहोगे ये तो इनलीगल है, भाई इनलीगल वो तब तक है जब तक आप इंडिया में रहकर करते हो। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर रहे हो, आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, लोग 2-2 साल 3-3 साल भाई तैयारी में लगाते हैं। SSC का एग्जाम, ठीक, सरकारी नौकरी के लिए 3-3 साल लगा देते हैं, ठीक, वो झंडा दिखाने वाले, रेलवे के पीछे झंडा दिखाने वाले 2-2 साल की तैयारी लगा देते हैं। आप इस चीज में तैयारी नहीं लगा सकते हो जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकती है? आप खुद सोच के देखो ना, हंसने वाली बात हो जाती है। ऐसे लोगों को देखकर मेरी हंसी आ जाती है जो इंसान बेसिकली 500 रुपये महीना खर्च नहीं कर सकते अपनी स्किल्स पे। 500 रुपये महीना, और सपने क्या देखते हैं? 50,000 रुपये महीना कमाना चाहता हूं मैं ट्रेडिंग से। कद्दू नहीं आने वाला भाई, हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं 3 साल 4 साल काम करने के बाद में ये बातें बोल रहा हूँ, और एक ही चीज पे बार बार मैं काम कराता हूँ। इस चीज का भी काफी ज्यादा दुख है। एक इंसान है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने उनका कमेंट जो है देखा तो उन्होंने काफी अच्छी वाली बातें लिखी हैं उसके अंदर। कहते हैं बस एक ही चीज USD/NR पे काम कराते रहते हो, बार बार जोन स्ट्रैटेजी, जोन स्ट्रैटेजी। भाई मेरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। इट्स नॉट लाइक हलवा कि आओगे आप खाओगे और हाथ पोंछ के चले जाओगे, और मैं करने भी नहीं दूंगा ऐसा, ठीक है? कमेंट करने से पहले पहले सोचो, देखो, ठीक है, उसके बाद बातें करो, चेक करो। अगर आपके अंदर क्षमता हो ना, निकाल के मुझे शेयर करना। और मेरे जो साथ में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से भी कई लोगों की सेम निकल के आया है। ये सेम कैसे निकल कर आया? प्रैक्टिस, सिंपल सी बात है, एक ही चीज को बार बार करना है यार। आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? क्या करना चाहते हो? रोज रोज नई नई चीजें करके कोई एंटरटेनमेंट वाला चैनल नहीं है ये कि एंटरटेनमेंट होता है। मैं आपको फिर खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, स्ट्रैटेजी मेरी सेम ही रहेगी। अगर सोचो, मैंने आपको आज कुछ यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताई कि मालिक ये काम कर सकते हो, इस तरीके से काम कर सकते हो, ये लॉजिक्स हैं, ये रूल हैं, ये स्ट्रैटेजी शेयर कर दी। सोचो अब 2 महीने बाद कोई और मेरे साथ में काम कर रहा है, मेरे साथ में नए क्लाइंट जुड़े, उन्होंने काम किया। सोचो मैंने आपको कुछ स्ट्रैटेजी बता दी और इनको कुछ और बता दी, तो भाई पता क्या होगा? ये इंसान ना वहीं से जूता फेंक के मारेगा कि भाई ये बंदा तो झूठ बोल रहा है, और मैं ऐसे काम क्यों करूंगा, मुझे ये बताओ। पहला पॉइंट तो ये आ जाता है, जब मेरी स्ट्रैटेजी मैंने चेक किया, मुझे काम कर रही है, मैं तो खुश हूं ना, बात खत्म हो गई। और रही बात, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी इंसान सीरियसली मेरे साथ काम कर रहा है, जितने भी लोग टीम में काम कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ये तरीका काम करने का क्या है। जोन स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं तो ये स्ट्रैटेजी केवल वर्क करती है फॉर इंट्राडे। ठीक, काम करने का तरीका ये होता है कि हमारा हाई जोन होता है, हमारा लो जोन होता है। अगर मान लीजिए हमने लो जोन पे बाय किया हुआ है, ठीक, तो हम हाई जोन पे आने पर क्या करते हैं? अपना एग्जिट कर देंगे या काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर देंगे। अगले दिन क्या होगा? मार्केट अगले दिन खुलेगी, उस दिन हमने देखा ये हमारा हाई जोन, ये हमारा लो जोन, ठीक, तो हमने क्या किया? जब मार्केट लो जोन पे आ जाएगी, हम सेल वाली ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। और ये बहुत ही इजी है, मैं बताता भी रहता हूं, मैंने इतनी सारी वीडियो बना भी दी है, बट फिर भी कुछ लोग क्या है, जोन स्ट्रैटेजी भाई काम कर रही है, आपके सामने है यार। और क्या चाहते हो? बच्चे की जान लेना चाहते हो कि मुझे बस इतना बता दो, चल क्या रहा है माइंड के अंदर, और कुछ ही देख रहा हूं मैं। और वो जो कमेंट वाले लोग हैं, मैं उनको चाहता ना ब्लॉक कर सकता था, इतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं थी। बट अगर ऐसी चीजें किसी और के माइंड में है ना, मुझे भाई शेयर करना है। नंबर है मेरा 9837482890। मुझे शेयर करना आप 8:45 पे AM। मैं सुबह 8 बजे अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाता हूँ, ठीक है, सुबह 8 बजे, जिस समय कुछ लोग हो सकता है सो के बिना उठते हो, या फिर कह सकते हो वो लोग जो कमेंट करते हैं खुद तो 11 बजे सो के उठते हैं और बातें बनाने के लिए, कमेंट करने के लिए आ जाते हैं कि हाय ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है का क्या मतलब भाई? ये हो रहा है आपके सामने है। 8:45 पे शेयर किया गया था और 8:45 पे वीडियो में बोल भी रहा हूँ। यहाँ पे पहले ही शेयर किया जाता है ताकि आप
आफ्टर मार्केट ऑर्डर में 2-4 लॉट जो भी करना चाहते हो आप पेपर ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेन चीज है किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है अपनी मर्जी से, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी वीडियो अब तक इतनी सारी आपने देख भी ली होंगी, ये चीज आपने नोटिस कर ली होगी, मैं कभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग जब बताता हूं ना, हमेशा बोलता हूं मेरे भाई कि आपको सेबी रजिस्टर्ड में काम करना है, आपको आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम करना है। और मैं पहले ही बता चुका हूं, फॉरेक्स इंटरनेशनल ब्रोकर जो होता है ना, मुझे ये भी ऑफर आया है कि भाई आपको 80,000 पर मंथ, ठीक, और 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 1.5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। क्या करना है, हर महीने 50 क्लाइंट, 50 क्लाइंट, और कितने कितने वाले, 50,000 वाले। देखो ये चीजें बतानी नहीं होती, बट मुझे इस रास्ते पे जाना ही नहीं है यार, तो इसलिए बता भी सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे ये ऑफर तक आया है, समझ रहे हो ये चीजें, बट मैं क्यों मना करूंगा, रीजन है क्योंकि मैं ऐसी चीजें करना ही नहीं चाहता। मैं तो सीबी को फॉलो करता हूँ और आरबीआई को भी फॉलो करता हूँ, खुद यहाँ इंडिया में रहता हूँ, तो ये चीज आपको भी समझनी है कि हमें भी ये चीजें करनी है। बट फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट में काम करने की बात की जाए तो मैं आपको बोल चुका हूँ, अगर आप यूएसडी आरआर में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हो तो आप यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड जेपीवाई यूएसडी के अंदर भी काम कर सकते हो। और मेरा मेन मोटिव है यूएसडी के अंदर अच्छा काम करना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, और मैं कर भी रहा हूं, समझ रहे हो। असली गेम मेरा ये है कि मुझे अच्छी प्रैक्टिस करनी है यूएसडी के अंदर, एंड यूएसडी के अंदर काम करने के बाद में मुझे इन पेयर में काम करने में भी आसानी रह जाएगी, और मेरा मेन इंटेंशन यही है, और मैं आपको आने वाले समय में दिखा भी दूंगा। और रही बात यूएसडीएनआर की, तो मैं इसको छोड़ूंगा तो कतई भी नहीं, जो पहला प्यार होता है उसको कौन छोड़ता है, सोचने की बात है मेरे भाई, कॉमन सी चीज है। तो दूसरे की टांग खींचने से अच्छा ये कर सकते हो। अब काफी लोगों का कमेंट था कि आपने हमें ग्रुप में ऐड नहीं किया, ये नहीं किया। एक बात बताओ, बेसिकली मैं ऐड क्यों करूंगा, मुझे रीजन बताओ। कॉमन सी बात है, क्या आप मेरे लिए काम करोगे, मेरे घर के आगे काम करोगे आके कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कराऊंगा, रीजन बताओ ना मेरे भाई। गुस्सा होने की वाली कोई बात ही नहीं है ना, कि हम भी यहाँ एंटर कर लेते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। मेरे भाई क्या चल रहा है, मतलब कॉमन सी बात है, क्या चाहते हो, कॉमन सी चीज आप खुद सोचो ना। आप अगर काम करना चाह रहे हो, कैसे काम करना चाहते हो ये सोचो। फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना चाहते हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्यों शेयर करूंगा ये चीज, मुझे एक लॉजिक बताओ, क्या आप मेरे लिए काम करोगे। कॉमन सी चीज है, एक इंसान ने मुझे पेड किया है मेरी सर्विस के लिए, मेरे टाइम वैल्यू के लिए, ठीक, टाइम वैल्यू के लिए, ठीक। दूसरा इंसान कह रहा है फ्री में दे दो। फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती, ये बात ध्यान रखना, ये कोई भी वैल्यू नहीं होती फ्री में, कोई भी कुछ भी कोई वैल्यू काउंट नहीं होती। किसी को अगर फ्री की चीजें चाहिए ना, तो आपको बताना चाहूंगा, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आपने रिचार्ज कराया है, आप फोन में देख रहे हो तो फोन खरीदा है, लैपटॉप में काम कर रहे हो, लैपटॉप में कराया है। फ्री की चीजों के चक्कर में मत पड़ा करो। फ्री की चीजों का मतलब होता है आप ही प्रोडक्ट हो मेरे भाई, और मुझे यहाँ आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना है। मैं तो सिंपल सी बात है, कोई मेरे साथ काम कर रहा है करे, नहीं कर रहा है मत करे, आई डोंट केयर अबाउट इट। क्यों करूंगा मैं केयर, सोचने की बात है। जब मेरी यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी खासी है, और काफी लोग कहेंगे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के लिए क्यों नहीं बनाऊंगा। आप में क्षमता है, बना लो, कौन रोक रहा है आपको। सोचने की बात आती है, आपको कौन रोक रहा है, बना लो, आपके अंदर क्षमता है। 900 प्लस, 900 छोड़ो, 950 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं चैनल पे, ठीक। अभी 2 महीने बाद 1 लाख सब्सक्राइबर दिखाई देंगे आपको। कॉमन सी बात आती है, तो आप भी कर लो, आपको रोका किसने है। बट किसी को डिमोटिवेट करने का कोई फायदा नहीं होता। अब से मैं क्या करूंगा, ऐसे लोगों को सीधा ब्लॉक मारूंगा जो नेगेटिविटी वाले बात होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब लॉस हो जाता है, अब क्या करें, अब क्या करें भाई, मैं क्यों करूं, क्यों बताऊं, कॉमन सा बात आती है, मुझे लॉजिक बताओ ना। मैं आपको कह रहा हूं बाय साइड पे ट्रेड करो, आपने फिर भी सेल ट्रेड डाल रखी है। मैं कह रहा हूं आपको ऑप्शन बाइंग मत करो, ऑप्शन सेलिंग करो, आपने फिर भी ऑप्शन बाइंग कर रखी है। मैं क्यों समझाऊंगा आपको, क्यों बताऊंगा, मुझे इतना रीजन बता दो। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस मैंने डाली है, अगर कोई इंसान इनको देख भी रहा है ना, तो वो इन चीजों में गलती करेगा ही नहीं कि वो सेल साइड पे ट्रेड नहीं लेगा, ऑप्शन सेलिंग करेगा। ये सारी बातें तो उसको ऑलरेडी पता होनी चाहिए ना। तो ये बातें आपको समझनी है कि काम करने का तरीका ही सबसे जरूरी है, और इंट्राडे में काम करने का तरीका सबसे आसान जो स्ट्रैटेजी का पार्ट है, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप क्या कीजिए, सबसे पहले ओपन कीजिए अपना ज़ीरोधा का अकाउंट, ठीक। वहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाइए। दूसरी चीज आ जाइए आप यहां पे like4xfactory.com, इस वेबसाइट पे जाना होता है। तीसरी चीज आ जाती है ट्रेडिंग व्यू। अब यहां पे बात आती है, मैं आपको ना कल एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा 2 साल का जो मेरा जोन स्ट्रैटेजी है, उसके जो लेवल्स होते हैं, मैं वो चीज भी आपको शेयर कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास 2 साल का डाटा अवेलेबल है, और कैसे डाटा अवेलेबल बता भी चुका हूं। जैसे ये है ना, इसकी फोटो खींची जाएगी, न्यूज लिखी जाएगी, क्या क्या न्यूज थी,
अब आप करना चाहो कर सकते हो, आपकी चॉइस है। जीरोधा पे क्या करना है, सुबह सुबह मार्केट ओपन होने से पहले अपना चार्ट ओपन करना है। चार्ट ओपन करने पर फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को एनालाइज करना होता है। अब कैसे करना होता है, क्या करना होता है, आपको खुद वहां पे जाके देखना पड़ेगा। फॉरेक्स फैक्ट्री पे कम से कम 10 प्लस वीडियोस मैंने बनाई हुई है, पूरी की पूरी 10 प्लस वीडियो। ट्रेडिंग व्यू की बात करें, ट्रेडिंग व्यू आपको एक पिक्चर प्रोवाइड करता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, कैसे खुल सकती है। ये 3 चीजें आपको करनी है। उसके बाद में आपको एक रेंज मिल जाती है, एक मिल जाता है आपको लो जोन, आपको एक मिल जाता है हाई जोन, आपको एक मिल जाता है मैग्नेटिक जोन। ठीक, ये रहता है कि भाई मार्केट का आज लो ये हो सकता है, हाई ये हो सकता है, मैग्नेटिक जोन ये हो सकता है। सो उस कंडीशन में आपको एक पिक्चर मिल जाती है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक रहने वाली है। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई यहाँ पे आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, भाई अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। मैं किसी को बेसिकली पर्सनली उंगली पकड़ के थोड़ा ना कहूंगा मालिक चलो चलो, अपनी अपनी चॉइस है। हमारा काम करने का तरीका यही है। कॉमन सी बात आती है, लो जोन, हाई जोन, मैग्नेटिक जोन। मैं फिर कहूंगा कि आपको समझ में आए तो करो, नहीं आए मत करो, पर ये नेगेटिविटी वाली बातें मत करो कि ये तो वीडियो बनाई है बाद में, वीडियो तो शाम को पोस्ट हुई है, सुबह सुबह कैसे बता दिया। भाई भांग खा के आते हो क्या, कहाँ से आते हो, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग, मुझे समझ में नहीं आता। मैं वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ कि मैंने 8:45 के ऊपर अपने ग्रुप के साथ शेयर किया, मैं आपको ग्रुप की लिंक भी दे रहा हूँ। बच्चे तो मतलब ऐसी बातें करते हैं, बच्चों वाली बातें करते हैं, बच्चों वाली जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, लॉलीपॉप छीन लिया मुंह में से, कोई बात है भला। ये देखो यार, आप यहाँ पे लिंक डाली हुई है, जोन स्ट्रैटेजी। अब कोई इंसान यहाँ पे होगा, उसको पता लगेगा ना, वो विदाउट एनी रीजन क्यों शेयर करूंगा। कॉमन सी बात आती है। यहाँ पे मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ, पूरा प्योर बिजनेस चल रहा है, आपको भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो बिजनेस के अंतर्गत ही हो रहा है ना मेरे भाई। आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो बिजनेस के साथ ही तो कर रहे हो, आप यहाँ पे कोई कॉमेडी शो थोड़ा ना देखने आए हुए हो। कॉमन सी बात आती है। ना तो मैं कभी किसी की बुराई करता, रीजन है इसके पीछे, भाई मुझे अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। ना ही मैं कभी किसी की तारीफ करता कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। क्यों करूं मैं, रीजन क्या है, मुझे खुद को अच्छा बनाना है ना। और कोई कहे ये तो थोड़ा सा सेल्फिश है, भाई होना चाहिए। आप अपने लिए सेल्फिश नहीं हो तो मेरी गलती नहीं है उसके अंदर। अगर आप खुद को ग्रो कराने के बारे में नहीं सोच रहे हो तो आप किसके बारे में सोच रहे हो। सोचने की बात आती है, इसमें किसी को बुरा लगे लग जाए। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना प्रेफर करता हूं, और मैं चाह नहीं रहा था कि पुराने वाला कवि शर्मा 1-1.5 साल पहले जो वीडियो बनाया करता था जिस तरह से, उस लहजे में बात करूं। बट मुझे आज थोड़ा सा गुस्सा भी आया देखकर। क्या देखकर गुस्सा आया कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं अपने काम पे, मैं किसी को नहीं कहता कभी भी ऐसे करो वैसे करो। मैं फिर बोलना चाहूंगा, मैं 10 से 12 लोगों को जोड़ता हूं महीने में, बस सिंपल सी बात है। और मैं अपना वो भी दिखा चुका हूं आपको कि देखो भाई, और कॉमन सी चीज आती है, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं यहाँ पे 100, 200 या 500 लोगों के पीछे भागता ना कि मुझे बस लोग चाहिए, जैसा कि हो भी रहा है यार, देखो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे भागता ना किसी के पीछे। आपको एक बात बताता हूँ, सबसे पहली बात आती, मैं यूट्यूब पे एड रन करता। मैं इंजीनियर हूँ, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कोई ऐसा नहीं है सड़क पे चलता हुआ बंदा आके आपसे बातें कर रहा है, ठीक। मैं सबसे पहले यूट्यूब पे ऐड रन करता, मैं कोलैबोरेशन करता। जो बोलता है ना ट्रेडिंग वाले की इधर से इधर, इधर से इधर, ये होता है। मेरे पास कई जगह मैसेज भी आ चुका है कि भाई आप करेंसी में काम करते हो, हम इसमें काम करते हैं, हम इसकी बात करेंगे, आप इसकी बात करेंगे। भाई मुझे जरूरत नहीं है, तुम गलत बंदे से गलत बातें कर रहे हो। सच बता रहा हूँ, ये चीजें होती है। जिसको समझ में नहीं आता ना, देखो मेरे सब्सक्राइबर समझो कैसा होता है। मान लीजिए एक इंसान बैंक निफ्टी में काम करता है, मैं करेंसी में काम कर रहा हूँ यूएसडी आईएनआर के अंदर। सो क्या है, ये बंदा कहेगा आप मेरे वाले ऑडियंस के लिए और मैं आपके वाले ऑडियंस के लिए काम करूंगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ आके बोल सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी होगी, यूएसडीआईएनआर में क्या होगी। नुकसान किसी का नहीं हो रहा है, बट मैं ऐसी चीजें क्यों करूंगा। मेरा मेन इंटेंशन क्या है, मेन इंटेंशन है डेली डेली वर्क करना, अपने स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना। और मैं फिर बोलना चाहूंगा, स्ट्रैटेजीज मैं कुछ ऐसी यूज करता हूं जो केवल यूएसडीआईएनआर में ही काम करती है। और ये चीज मैं बोल भी चुका हूं, और ये चीज आपको समझ में आती हो आए, नहीं आती हो ना आए, अनसब्सक्राइब करो, किसी और को सब्सक्राइब करो जो आपको डेली डेली नई नई स्ट्रैटेजी बताए कि आज तो 100% स्ट्रैटेजी, 100% सक्सेस रेशियो वाली स्ट्रैटेजी, 99% सक्सेस रेट वाली स्ट्रैटेजी। आपका पोपट बनना चाहिए, क्योंकि बातें ही पोपट जैसी हो जाती है। एक आम आदमी जो समझदार आदमी होगा ना, वो इस बात को क्लियरली समझेगा कि एक स्ट्रैटेजी को बार बार ट्राई करना चाहिए। मैं वही कर रहा हूं, ठीक। वो इंसान कभी भी ये कमेंट नहीं करेगा कि क्या है ये जोन 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 जोन। भाई काम कर रहा है, क्या चाहते हो और क्या चाहना चाहते हो, कॉमन सी बात आती है। काम कर रही है ना चीजें, आपको काम से मतलब आना चाहिए, आपको फल मिलना चाहिए। कहां आम गुठलियां गिन रहे हो आप, कॉमन सी बात है। फिर कुछ लोग नीचे कमेंट, सीधा सीधा नहीं बताते हो। भाई कैसे बताऊं यार, एनालिसिस नाम की चीज होती है, आपको नहीं करनी आती तो मेरी गलती नहीं है, उसके अंदर प्रैक्टिस लगती है। मैंने बोला ना कि कोई इंसान 4 साल से जिम जा रहा है, आप 1 महीने बाद जिम जाके कहते हो इससे कंपटीशन करूंगा, नॉट हलवा ना, क्या है ये, मतलब कॉमन सेंस। आप मतलब कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस यूज करोगे तो ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। और रही बात स्ट्रैटेजी, तो भाई सबसे आसान स्ट्रैटेजी है ये जोन स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं, कॉमन सी बात है। और ये इंट्राडे पे ही काम करती है, ये बात ध्यान रखना। इसमें आपकी जो एंट्री होगी वो भी लिमिटेड होगी, केवल एक एंट्री होने वाली है दिन में,
ठीक। और एक एंट्री में तो टारगेट अचीव होगा, वरना आप अपने ट्रेड को एग्जिट करके वहां पे जीरो लॉस से भी निकल सकते हो। ये चीजें होती है, इसके अलावा कोई ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड करना मुझे पसंद नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग यहाँ पे सेल पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, मैं उनका दुख दर्द समझ सकता हूँ मेरे भाई, मैं समझ सकता हूँ। कुछ तो ऐसे कलाकार हैं जो 82-75 के ऊपर, जहां पर हम लोगों ने एवरेज किया था ना, अब मैं बोल रहा हूँ देखो एवरेज किया था, हम लोगों ने एवरेज किया था जो ग्रुप में थे। मुझे एक बात बताओ ना, जो लोग ग्रुप के अंदर होंगे मेरे भाई, जब ये वीडियो देख रहे हैं वो वहीं से जूता फेंक के मारेंगे, कब बताया था तुमने। मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि हमने वो चीजें की हैं मेरे भाई। सोचने की बात है ना, मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्या बोलने से मुझे क्या मिलने वाला है, 82-75 पे हमने एवरेज किया, क्या मिलने वाला है सोचो मैं बोलने से। आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो। और कुछ कलाकार ऐसे हैं यहाँ पर आकर उन्होंने क्या किया, ट्रेड को एग्जिट किया जी, तो 82-75 से 50 तक भी जा सकता है। और मैं बेसिकली वीडियो में बार बार बोल रहा था कि जिस दिन मेरा हाई जोन ब्रेक हो गया, उस दिन से मान लेना कि मार्केट में अप ट्रेंड चालू हो गया है। और हाई जोन ब्रेक हुआ था अप्रोक्स 10-11 तारीख से स्टार्टिंग होनी चालू हो गई थी, आप देख भी सकते हो, जाके चेक कर सकते हो। ज़्यादा आपने तारीफ करना आई थिंक गलत हो जाती है, बट जिसको अच्छा लगे तालियां, नहीं लगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कमेंट करोगे भाई ब्लॉग मारूंगा दबा के, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। क्यों, मुझे नेगेटिव लोगों से बिल्कुल भी अपना कोई कनेक्शन रखना ही नहीं है, ना मैं नेगेटिव हूँ ना मैं ऐसी बातें करता। किसी को पसंद आए तो तालियां, नहीं आए तो आगे जाए, आई डोंट केयर अबाउट कि भाई तुम हो कौन हो कहाँ से हो। मैं इसी वजह से ना तो अपनी शक्ल दिखाता हूँ यार, थोड़ा बुरा लगता है इस चीज़ को सोचकर कि कोई इंसान रात के 2-2 बजे तक काम कर रहा है, अपने ऊपर स्किल पे काम कर रहा है। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, सच बात तो यह है। जिसको नंबर दे रखा है, मान लीजिए नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है ये नंबर दिए हुए हैं, जिसको करना है ना वो आराम से करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको आराम से करना है, जिसको नहीं करना उसको बुला कौन रहा है भाई, आप अपना काम कीजिए। कौन आपको कह रहा है कि आओ आओ जुड़ो मेरे साथ, कौन जुड़ रहा है आपको। किसी का कॉल आया, किसी ने बात की, किसी ने आपको बोला, सोचने की बात आती है। अगर मैं भी व्हाट्सएप नंबर दिखा दूंगा ना, अप्रोक्स 3000 प्लस नंबर ऐसे हैं जिनके बेचारों के मैंने मैसेज तक नहीं खोल के देखे हैं। कारण क्या है, लिमिटेड क्लाइंट चाहिए होते हैं, लिमिटेड लोग चाहिए होते हैं जिनके साथ हम काम करें। और मेरे जैसे ही सनकी लोग चाहिए होते हैं, सनकी मतलब कि काम के लिए पागल थोड़े से, कि भाई काम करना है, ग्रो करना है। और जिसको नहीं करना है भाई काम करो, आप नौकरी करो ना, कौन रोक रहा है आपको। सोचने की बात है। अब देखो ये गुस्से वाली बात नहीं है, बट सच्चाई है ये। लोगों की साइकोलॉजी इतनी ज्यादा गंदी है ना, इतनी ज्यादा गंदी है साइकोलॉजी, कि अपनी गलती को दूसरे के ऊपर ब्लेम करने में ना 2 सेकंड नहीं लगाते, 2 सेकंड नहीं लगाते। उनको बोलो मालिक ये अप ट्रेंड है ना जी, अप ट्रेंड कैसे है, सब कह रहे हैं डाउन ट्रेंड है, कर लो, कूद जाओ गड्ढे में, हम क्या करें। सोचने की बात है। मुझे पहले पहले बुरा लगता था, अब नहीं लगने वाला मुझे बुरा, क्योंकि मैंने देख लिया लोग कैसे चपट जाते हैं यार। गलत बात है ये तो आपके माइंड में किसी की भी कोई क्वेश्चन हो ना कि जोन स्ट्रेटेजी, ये रही जोन स्ट्रेटेजी, ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, वेबसाइट की लिंक डाली है, वहां जाके आराम से ज्वाइन होकर कर सकते हो। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे मैसेज कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। सबसे इजी स्ट्रैटेजी का पार्ट जो है ये है। और मैं फिर बोलना चाहूँगा, ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती मेरे भाई, ये एनालिसिस पे काम किया जाता है, सुबह सुबह न्यूज़ एनालाइज की जाती है। और देखो सीखने सिखाने की बात की जाए, इट्स नॉट लाइक हलवा कि मैं आपको एक वीडियो के अंदर या फिर कह सकते हो 15 मिनट 1 घंटे की वीडियो में या कॉल के अंदर आपको ये चीज़ समझा दूँ। मुझे बताओ ना कैसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 20 डेज का नॉर्मल प्रोग्राम होता है, 25 डेज का काम किया जाता है, उसके बाद में 1.5 से 2 महीने और लग जाते हैं पेपर ट्रेड कर करके, प्रैक्टिस कर करके। एक इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, एक दूसरा इंसान आता है सीधा मुंह खोल के बक देता है कमेंट के अंदर कि डायरेक्टली एक वीडियो बना दो ना। भाई हलवा है क्या, क्या सोच रखा है, यहाँ भंडारा चल रहा है, तुम आओगे खाओगे और चले जाओगे। सोचने की बात है यार, मतलब मजाक करने की बात भी होती है, ऐसे लोगों को सीरियस लेना नहीं चाहिए। बट फिर भी आज के बाद ऐसे लोगों को सीरियस लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि अगर 100 लोग काम कर रहे हैं ना, 100 में से 10 ऐसे होंगे ही होंगे जो गुड़ का गोबर करने की पूरी पूरी तैयारी करके रखते हैं। अकल उनके अंदर होती नहीं है, माइंडसेट उनका होता नहीं है। क्या नहीं होता माइंडसेट, क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, 2 लोगों का भी माइंडसेट अगर ये है ना, सेम माइंडसेट मैच होता है, देन काम करो, वरना मत करो। आई डोंट थिंक कि कोई जरूरत है करने की। क्यों पैसा वैसा क्या कमाना, क्या करेंगे पैसा कमा के, है ना दोस्तों। सो इसी के साथ में जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज कमेंट करके बताना भाई क्या था ये। मतलब अगर वो लोग सुन रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हो कि कोई इंसान काम कर रहा है, डेली वर्क कर रहा है, रीजन है उसके पीछे। पहले मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो अपने लिए बनाता हूँ, मतलब जो बातें हैं वो मेरे माइंड में आती है, तभी तो मैं आपको शेयर कर पाता हूँ ना। यहाँ पे मेरे पास भी टीम होती है काम करने के लिए। सो आपको ये बात समझनी है कि अगर आप पॉजिटिव नहीं रह सकते तो दूसरे को नेगेटिव मत कीजिए। और रही बात आगे, जो भी करना है वो कर सकते हो। मैं तो अपनी स्ट्रैटेजी पर टिका रहूंगा, मैं अपने कंटेंट को चेंज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ में वीडियो बंद करते हैं दोस्तों।